अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सारा हूँ और मेरे साथ शीमा है। आज हम बेंजी शेल्टर में अपने जानवरों के साथ आपको एक बहुत ही अहम बात शेयर करने वाले हैं। जैसे तरह हम कुत्तों के साथ पेश आते हैं, वो हमारी इंसानियत के बारे में बहुत ज्यादा बताता है, जितने अल्फाज कभी नहीं बता सकते। आज मैं आपसे एक बहुत अहम बात करने आई हूँ, एक ऐसी बात जो जानवरों की भी मदद करती है और इंसानों की भी, जो हमारी सड़कों को ज्यादा महफूज और पुरसुकून बनाती है, और वो है TNVR सेक्शन 1। TNVR क्या है? TNVR का मतलब है T ट्रैप पकड़ना, N न्यूटर नसबंदी, V वैक्सीनेट वैक्सीन लगाना, R रिलीज वापस छोड़ देना। आइए इसे बहुत ही आसान अल्फाज में समझते हैं। 1. ट्रैप पकड़ना। हम गली के कुत्तों को महफूज तरीके से जाल या पिंजरे की मदद से पकड़ते हैं। हम कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हों। 2. न्यूटर नसबंदी। वेट डॉक्टर एक छोटा सा ऑपरेशन करता है, जिसके बाद कुत्ता मजीद बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये तकलीफदेह नहीं होता। सर्जरी के दौरान वो सो रहे होते हैं। 3. वैक्सीनेट वैक्सीन लगाना। हम कुत्ते को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं, जो कुत्ते और इंसान दोनों की हिफाजत करती है। ये वैक्सीन रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी के फैलाव को रोक देती है। 4. रिलीज वापस छोड़ देना। हम उसी कुत्ते को उसी इलाके में वापस छोड़ते हैं, क्योंकि वही उसका घर है। ये तमाम अमल मिलकर गली के कुत्तों को ज्यादा सेहतमंद, महफूज और पुरसुकून बनाता है। सेक्शन 2। हमें TNVR की जरूरत क्यों है? आइए बात करते हैं कि अगर TNVR ना हो तो हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। 1. आबादी मुसलसल बढ़ती रहती है। एक मादा कुत्ता एक वक्त में 6 से 8 पप्पियों को जन्म देती है, और वो पप्पीज आगे जाकर मजीद बच्चे पैदा करते हैं। यूं सिर्फ एक साल में 5 कुत्ते 50 में बदल जाते हैं। बड़ी बड़ी कुत्तों की टोलियां डर जाती हैं, ज्यादा भौंकती हैं, भागती हैं और हादसात होने लगते हैं। 2. ज्यादातर पप्पी छोटी उम्र में मर जाते हैं। गली में पैदा होने वाले ज्यादातर पप्पी मर जाते हैं क्योंकि भूख, हादसात, इन्फेक्शन या फिर इंसानों के हाथों नुकसान, यानी बेकाबू अफजाइश सिर्फ मजीद तकलीफ लाती है। 3. रेबीज फैलती है। बगैर वैक्सीन वाले कुत्ते रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी फैला सकते हैं। 4. लोग घबरा जाते हैं। जब इलाके में बहुत ज्यादा बगैर वैक्सीन वाले कुत्ते होते हैं तो लोग डरने लगते हैं। डर जुल्म की तरफ ले जाता है, और जुल्म कुत्तों में मजीद गुस्सा और जारहियत पैदा करता है। ये एक ना खत्म होने वाला चक्कर बन जाता है। सेक्शन 3। रेबीज क्या है? अब मैं आपको एक बहुत अहम चीज समझाना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जिसे TNVR मुकम्मल तौर पर रोक देता है। रेबीज। रेबीज क्या होती है? रेबीज एक जानलेवा वायरस है जो जानवरों और इंसानों के दिमाग और आसाबी निजाम पर हमला करता है। अगर किसी को रेबीज हो जाए और फौरन इलाज ना मिले तो ये 100% मोहलिक है। ना 90%, ना 99%, बल्कि 100% मौत यकीनी। इसीलिए रेबीज दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसेस में से एक है। 2. रेबीज कहाँ से आया? रेबीज ज्यादातर आता है जंगली चमगादड़ों, भेड़ियों और लोमड़ियों से। जानवर बहुत पहले इस वायरस के करियर थे, और वक्त के साथ साथ ये वायरस कुत्तों में मुंतकिल हो गया। आज बहुत से मुल्कों में इस वायरस के सबसे बड़े करियर गैर वैक्सीन शुदा गली के कुत्ते हैं, और इसीलिए वैक्सीनेशन ही वाहिद हिफाजत है। 3. कुत्तों में रेबीज की अलामात। जब कुत्ते को रेबीज होता है तो वो वाज़ेह अलामात दिखाता है। इब्तिदाई अलामात: बुखार, खौफ, उलझन, रवैये में अचानक तब्दीली। दरमियानी अलामात: जरूरत से ज्यादा लुआब, बहुत ज्यादा लार, अजीब चीजों को काटना, रोशनी से डरना, अजीब तरह भौंकना, निगलने में मुश्किल। आखिरी मरहला: फॉलिज, झटके, सीजर्स, कुत्ता गिरने लगता है, मौत। ये बीमारी जानवर के लिए भी खौफनाक है और इंसानों के लिए भी। सेक्शन 4। TNB।
और कुत्तों के रवैये को कैसे बदलता है। नेटरिंग और वैक्सीनेशन के बाद कुत्ते ज्यादा पुरसुकून हो जाते हैं, ना लड़ाई झगड़े, ना मिलन फाइट्स, ना बेवजह गुस्सा। कम इलाकादार टेरिटोरियल रहते हैं, वो दूर दूर नहीं घूमते, अपनी ही गली में सुकून से रहते हैं। 3. कम भोगते हैं, उनके हार्मोन्स मुतवाजिन हो जाते हैं, जिससे रवैया बेहतर हो जाता है। 4. इंसानों के साथ ज्यादा दोस्त बन जाते हैं। वैक्सीन शुदा कुत्ते खुद को महफूज और सेहतमंद महसूस करते हैं, इसलिए इंसानों के करीब ज्यादा एतमाद से आते हैं। 5. अपने इलाके के बेहतर मुहाफिज बन जाते हैं, वो अपनी गली को अजनबी या जारहाना कुत्तों से महफूज रखते हैं। यानी TNV और गली के कुत्तों को पुरसुकून, महफूज और कम्युनिटी दोस्त कुत्तों में बदल देता है। सेक्शन 5 TNV और माहौल को कैसे बेहतर बनाता है। 1. ज्यादा साफ सुथरी गलियां, कम पपीज, कम अमवात, कम बीमारियां और इन्फेक्शन। 2. शोर में कमी, ना बेवजह भौंकना, ना लड़ाइयां, ना पीछा करना, गलियां ज्यादा पुरसुकून हो जाती हैं। 3. महफूज कम्युनिटीज, वैक्सीन शुदा कुत्ते का मतलब रेबीज नहीं, जिससे बच्चे और बड़े दोनों ज्यादा महफूज रहते हैं। 4. मुतवाजन इकोसिस्टम, कुत्ते मदद करते हैं कंट्रोल करने में, चूहे, सांप, कचरे में घुसने वाले जानवर। 5. इंसान और जानवर के दरमियान बेहतर हम आहंगी, पुरसुकून कुत्ते, पुरसुकून मोहल्ले। सेक्शन 6 एक सच्ची कहानी, ब्लू का सफर। आइए आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। इसका नाम ब्लू है। ब्लू एक स्ट्रीट डॉग था जो हमेशा खौफ में जीता था। उसे कई बार दूसरे कुत्तों ने जख्मी किया। लोग समझते थे कि वो गुस्से वाला है क्योंकि वो भौंकता था, लेकिन असल में वो सिर्फ डरा हुआ था। एक दिन वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। हमने उसे रेस्क्यू किया, फिर उसका इलाज हुआ, उसे वैक्सीन लगी और नेटरिंग की गई और ब्लू मुकम्मल तौर पर बदल गया। आज वो पुरसुकून, नर्म दिल, दोस्त मिजाज, बाएतमाद और दोबारा इंसानों पर भरोसा करने वाला बन गया है। ये तब्दीली इसलिए आई क्योंकि वो खुद को महफूज महसूस करता है। यानी ऐसे ही TNVR हजारों ब्लू जैसे कुत्तों को दूसरा मौका देता है। सेक्शन 7 तुलबा किस तरह मदद कर सकते हैं जानवरों की मदद के लिए। आपको रेस्क्यू करने वाला बनना जरूरी नहीं। पत्थर ना फेंके, डर गुस्सा पैदा करता है। आगाही फैलाएं, अपने वालिदैन और पड़ोसियों को TNVR के बारे में बताएं। साफ पानी फराहम करें, खास तौर पर गर्मियों में। जख्मी कुत्तों की रिपोर्ट करें। सहूलियात या वेटरनरी डॉक्टरों से राब्ता करें। मेहरबान रहें, जानवर इंसानों से ज्यादा जज्बात को समझते हैं। सेक्शन 8 आखिरी पैगाम। आप सबके पास एक सुपर पावर है और वो सुपर पावर है हमदर्दी। जब आप जानवरों की हिफाजत करते हैं तो आप अपनी कम्युनिटी की हिफाजत करते हैं। जब आप मेहरबानी दिखाते हैं तो आप बेहतर मुस्तकबिल बनाते हैं। TNVR सिर्फ कुत्तों के बारे में नहीं है, ये इंसानियत, हिफाजत और जिम्मेदारी के बारे में है। अगर हम एक बेहतर पाकिस्तान चाहते हैं तो हमें उसे हमदर्दी के साथ बनाना होगा, इंसानों के लिए और जानवरों के लिए। इख्तितामिया। आप सबका सुनने का बहुत एहसान। मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर स्ट्रीट डॉग वैक्सीन शुदा, सेहतमंद, पुरसुकून और महफूज, और जहां हर इंसान गलियों में चलते हुए महफूज महसूस करे। एहसान।